देखते हैं आगे कि सचमुच ईश्वर के साथ जब सर्व संबंधों का रिश्ता जोड़ लेते हैं और दिल से संवाद करना शुरू करते हैं, तो उसके बाद कितना समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। जैसे ये दुनिया के अंदर भी दो दोस्त जब मिलते हैं बहुत सालों के बाद, तो उनके बीच में कभी कभी कोई बातें भी नहीं होती है। मौन में होने के बाद भी एक निकटता का एहसास हर वक्त बना रहता है। जब भी अगर एकांत के पलों में भी बैठे होंगे तो उसी के विषय में सोचेंगे और उन यादों में समा जाते हैं, खो जाते हैं। प्यार उसी का नाम है। पहले जब दुनिया में भी कोई दो व्यक्तियों के बीच में अति घनिष्ठता वाला स्नेह होता है, तो धीरे से बोलने पर भी नैनों की भाषा से समझ में आ जाता है क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन जब निकटता हो जाती है और उसके बाद एक दूसरे की कमी कमजोरी दिखाई देने लगती है, तो जोर जोर से चिल्लाने पर भी एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती है। और तब मनुष्य कई बार कहते हैं कि पहले आप कुछ नहीं बोलते थे ना, तो भी हर बात समझ में आती थी, और अब ऐसा क्या हो गया जो इतना जोर जोर से बोलने पर भी आपके मन की बात को हम समझ नहीं पाते हैं। ये इंसानों के साथ होता है, लेकिन ईश्वर के साथ हमेशा ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई गलतफहमी नहीं, क्योंकि वो हमेशा भाव को देखते हुए भावना को समझ जाते हैं। हाँ, कभी कभी मनुष्य स्वभाववश ईश्वर के साथ भी कोई ना कोई चालाकी जरूर करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु उसी को हम कहते हैं अज्ञान, कि जहां ईश्वर की वास्तविकता को उसने समझा ही नहीं है, तभी तो ईश्वर के साथ चालाकी पूर्ण व्यवहार करते हैं या हिसाब किताब रखना शुरू कर देते हैं। आज भी मंदिर में जाता है मनुष्य, तो कहीं ना कहीं एक हिसाब किताब वाली बातें होती है ईश्वर के साथ, कि हे प्रभु, इतनी मेरी मनोकामना पूरी हो जाए तो 2 नारियल जरूर चढ़ा दूंगा, या इतना चढ़ावा चढ़ा दूंगा, या आपके नाम पर इतना दान कर दूंगा। अगर भगवान ने कर दिया तब तो मिल गया, और नहीं किया तो इसीलिए आज के बाद ये हिसाब किताब वाला भाव न रखे ईश्वर के साथ। अरे नित्य जो उसने हमें दिया है, हम ऐसी अपनी पात्रता बढ़ाएं जो हर वक्त वो हमारे निकट ही, और वो भी हमारा हर मन की भावना को पूर्ण करता ही जाए। पात्रता होगी तभी तो होगा। अगर पात्रता ही नहीं है तो फिर भगवान भी कहते हैं कि कैसे मैं पूरी करूं, पहले वो पात्रता तो विकसित करो। जिस तरह आज किसी अमीर व्यक्ति का बच्चा अगर योग्य है, पात्र है, तो पिता को कोई चिंता नहीं होती है।
वो जानता है कि उसका मेहनत का कमाया हुआ जो भी धन है उसका सदुपयोग ही करेगा। परंतु अगर कोई बच्चा नालायक है, अयोग्य है, पैसे की वैल्यू नहीं है उसको, अय्याशी करता हो, तो पिता को चिंता तो अवश्य होगी कि इसको कैसे मैं सब कुछ दे करके जाऊं, ये तो साल 2 साल में ही सारा उड़ा देगा और बाद में उसके जीवन में क्या करेगा। इसीलिए कभी कभी ऐसे पिता उन बच्चों की हरकतों को देखते हुए, उनकी पात्रता को देखते हुए ट्रस्ट बना के जाते हैं, जहां से उनको समय प्रति समय हर महीने कुछ कुछ अमाउंट मिले, ताकि वो उस अय्याशी के पीछे अपना उस पैसे को बर्बाद न करे। जहां पात्रता होती है वहां कोई चिंता नहीं होती है। ठीक इसी तरह ईश्वर के पास भी अनंत शक्तियों का खजाना है, अनंत योग्यताएं है जो हमें प्रदान कर सकते हैं, अनेक क्षमता मुझे प्रदान कर सकते हैं। लेकिन पहले वो पात्रता तो विकसित करें हम भी। अगर हम भी वो पात्रता विकसित नहीं करते हैं तो वो कैसे हमें प्रदान कर सकते हैं। और ऐसे समय पर इसलिए मनुष्य भले कितनी भी प्रार्थना कर ले, हे प्रभु बस इतनी मनोकामना पूरी कर दो, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन ईश्वर भी पूरी नहीं कर पाता है। कई बार घर में भी बच्चा कभी कुछ मांग लेता है, कभी कुछ डिमांड कर लेता है। माता पिता कभी कभी तो उसकी कोई डिमांड्स को पूरी भी कर लेते हैं, परंतु जहां देखते हैं कि ये बच्चे के अंदर एक ऐसी ईर्ष्या की भावना आ रही है कि वो अपने दोस्तों को नीचा दिखाने के हिसाब से डिमांड कर रहा है, या ये डिमांड पूरी करने के बाद शायद वो अपने वश में भी नहीं रहेगा, तो उसका जिसमें कल्याण हो, ये देखते हुए माता पिता उस अनुसार उसकी वो डिमांड्स को पूरी करते हैं। ठीक इसी तरह जो हम ईश्वर से प्रार्थना में मांग रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हमने समझा ही नहीं है, तो नेचुरल है कि भगवान तो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को देखते हुए जानते हुए हमारे लिए क्या अच्छा है वही तो पूरी करेगा। अगर कोई प्रार्थना कबूल नहीं हो रही है तो अवश्य उसमें कोई आगे ऐसा नुकसान है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए यही समझो कि भगवान जो करेगा मेरे कल्याण के लिए ही करेगा, जो देगा मेरे लिए जितना उचित होगा उतना ही देगा, आशीर्वाद भी उतनी ही देगा जितनी मैंने अपनी पात्रता को विकसित किया हुआ है। इसलिए ईश्वर से अगर अधिक चाहिए भी तो अपनी पात्रता को और बढ़ा दो, इतना बढ़ा दे जो वो भी उसको पूर्ण करने के लिए उतावला हो जाए। उसको भी मालूम है कि आगे चल करके किस तरह से इसको घमंड नहीं आएगा उसको पूरा करने के बावजूद भी, लेकिन वो उसका सदुपयोग ही करेगा। ऐसी हमारी पात्रता हम विकसित करें कि जैसे कोई बच्चा बहुत आज्ञाकारी और फरमानबरदार होता है तो माता पिता को भी उस पर गर्व होता है। तो हम भी अपना जीवन ऐसा बनाएं
जिसके लिए भगवान को भी गर्व हो कि वाह, मेरी रचना कितनी उत्तम है। दुनिया में